हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। इस वाले वीडियो में आपको प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करा रहे थे, उसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो गए थे और आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो मैथ के रह गए थे, तो वो आपको सॉल्व कराएंगे। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो 10 क्वेश्चन हो गए तो 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। दिया है 11वां क्वेश्चन है 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 दिया है तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस इसका भी होता है 1 बटे अंडर रूट 3, क्योंकि tan 30 ये स्क्वायर हो गया। तो 2 बटे अंडर रूट 3 बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 ही रहेगा, और बटे में तिरछी गुणा कराएंगे 3 कम 3 और 1 ये जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बटे में 3। सबसे नीचे इसको ऊपर भेज देंगे तो 2 गुणे में 3 बटे में 4 अंडर रूट 3। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बटे में 2 और अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 बटे में, और अंडर रूट 3 हो जाएगा 2 गुणे में 3। तो ये वाला 3 3 कैंसिल, कितना बचा अंडर रूट 3 बटे में 2। और अंडर रूट 3 बटे में 2 या तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार के दिए हैं। ऑप्शन दिया है साइन 60, टेन 60, कॉस 60 और साइन 30। साइन 30 का होता है 1/2, साइन 60 का होता है साइन 60 का होता है साइन 60 का अंडर रूट 3/2, टेन 60 का तो अंडर रूट 3 होता है, और कॉस 60 का होता है 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साइन 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन 60, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है और साइन 60 का हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m, तो इसमें ऑप्शन में आंसर लगा देते हैं साइन 60 था। कौन सा था साइन 60, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये दिया है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में किया जाए तो m का मान क्या होगा। आपकी संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 65 दिया है और 117 दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 65 और 117, तो 65 117 को हम अगर इसका एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 65 से 117 को भाग कर देते हैं। 65 से 117 को जब भाग करेंगे तो 65 एकम 65 आ जाएगा, और चाहे तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 7 से 5 जाएगा 2, और 11 से 6 जाएगा 5। 52 से 65 को कर देंगे, 52 से करेंगे जब इसको 52 एकम 52 और बचेगा 13, और 13 चक्कू हो जाएगा 13 चक्कू 52। ये हो जाएगा आपका 13 आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 13 × 5 = 65 होता है, और 13 की 9 से कराएंगे 117 होता है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 13। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 13। ये पता चल गया हमें। अब कह रहा कि इसको हम 65m और 117 के रूप में लिख सकते हैं, किसको एचसीएफ को। तो एचसीएफ है कितना 13, तो इसको हमने लिख दिया 65m माइनस 117। कैपिटल M है या स्मॉल m कोई दिक्कत नहीं, बराबर 13। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, माइनस का था उधर गया प्लस का। 65m बराबर हो जाएगा 130, m बराबर हो जाएगा 130 बटे में चला जाएगा 65, क्योंकि गुणे में था। 65 दूना 130, तो m का मान कितना आ गया 2। ये आंसर हो जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 2। ये वाला, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर। एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो पहले चित्र बनाते हैं, ये ऊंचाई दूरी का सूत्र है, सवाल है। 13 नंबर, एक पेड़ है, इसकी छाया जो है
ये इसको हमने मान लिया ABC। सवाल में कह रहा था कि एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी उसकी छाया जो है, तो हमने ऊंचाई को क्या मान लिया x, तो उसकी छाया कितनी हो जाएगी x गुने √3, क्योंकि उसकी छाया जो है, छाया ये पेड़ है तो इसकी छाया इधर ही तो पड़ेगी, तो इसकी छाया √3 गुना था तो इसको हमने √3 माना है। तो हमें ये थीटा निकालना है, थीटा कितना होगा। आपको पता है कि सूत्र में क्या होता है, लाल बटे कक्का में क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। कौन सा होता है, टेन का मान, तो टेन थीटा बराबर L बटे में A। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब इसका दिया है x और ये दिया है x गुने √3, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। और ये आपको पता है 1/√3 किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 30 का। तो जब तुलना कराएंगे दोनों तरफ तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 अंश, 60 का होता है √3। ये आंसर हो जाएगा आपका टेन 60। आपको पूरा ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझाने में पूरा टाइम इतना लग रहा है, वैसे आपको तुरंत देख लेना कि हाँ इतना होगा, तो डायरेक्ट आपको देखना है 1/√3, तो ये होता है 30 का, बस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। अगला दिया है 14 नंबर सवाल है, √2, √8 और √32 का सर्वांतर क्या होगा, सार्वंतर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन दिया है यहाँ पे, तो देखते हैं। श्रेणी दी है ये AP क्या होता है, सबका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो √2 दिया है, √8 दिया है, यहाँ पे √32 दिया है। तो √2 दिया है, √8 को हम लिखेंगे 4 गुणे 2 और 32 को यहाँ पे 18 होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे 18 होगा, इसको लिखेंगे 9 गुणे 2, तो इसको लिख देंगे √2 और ये हो जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा 3 √2, तभी तो सबका सार्वंतर बराबर होगा। तो D कैसे निकालेंगे, 2 से √2 घटाएंगे A2 - 7 तो √2 बचेगा, इससे घटाएंगे या इससे घटा लें, अगर 3 से 2 घटाएंगे तब भी √2 बचेगा, तो D का मान आ जाएगा √2। अगर 32 हम लोग रख रहे हैं तो 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौको 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16 से हो जाएगा 4 बाहर और √2 अंदर, तो 4 √2 से यहाँ पे 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 √2, तो यहाँ पे 2 √2 ऑप्शन में है ही नहीं, और यहाँ पे सबका मान बराबर भी आना चाहिए, तो यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √2, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, cos 17, tan 17, tan 73 और cosec 73 का मान बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये। आपको बताना है कि cos 17, tan 17, tan 73 और cosec 73 ये बताना है। आपको किसी दो को हमें ब्रेक कर देना है, तो दो में जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस को हम लिख देते हैं, cos 17 को 1/cos 17, cos 17 को हम लिख देंगे 1/, या किसी को चेंज कर देते हैं, cos 90 - 73 कर देते हैं, cos 90 - 73, क्योंकि 90 से 73 घटाएंगे तो 17 बचेगा। tan 17 है, इसमें से भी इसको कैंसिल कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, 90 - 73, और इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिखा रहने देते हैं, tan 73 और cosec 73। ये हो जाएगा sin 73, आपको पता है चेंज होता है 90 - थीटा, ये हो जाएगा cot 73, और tan तो पहले से दिया है, tan को हम लोग लिख देते हैं 1/, इसका फार्मूला होता है 1/cot थीटा, तो cot 73 हो गया, और ये हो जाएगा 1/sin 73। अब कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कैंसिल, कॉट और कॉट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही, ये हो जाएगा 1। अगला दिया है
एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है तो आधार का व्यास बताना है। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, 16 नंबर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है हमें कितना, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उसका व्यास बताना है, व्यास बताना है। तो क्या करते हैं, पाई और पाई कैंसिल, आर बराबर √9, तो कितना आ गया, आर का मान 3। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। व्यास बराबर 2 गुणे में आर का मान कितना हो गया, 6। आर का मान 2 गुणे में 3, आर का मान 3 था तो 2r हो गया 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। 16 नंबर है, कितना आ जाएगा, 16 नंबर का आ जाएगा 6। अगला है 17 नंबर, 92 और 152, इसका हमें मासा निकालना है। बड़ी संख्याएं हैं तो इसको हम भाग विधि से कर सकते हैं। 92 को 152 से जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 92 कम 92 कितना आएगा 0, और 15 से 9 जाएगा 6, 6 से फिर 92 को करेंगे, 90 और 60 कम 60 कितना बचा 2 और 3, 60 को करेंगे 32 से, 32 से कम 32, 28 बचा। फिर 32 को करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा, ये 28 कितना बचा 4, 4 से 28 को करेंगे 7 चौक 28, तो कितना आ गया, आंसर इसका आ जाएगा 4। दिया है ऑप्शन में, पहला ही दिया है, ऑप्शन नंबर पहला। अद्वितीय हल की दशा में होता है। अद्वितीय हल कब होता है, 18 नंबर में, जब A1 और A2 जब तुलना कराते हैं समीकरणों की, A1 A2 और B1 B2 की, तो ये हो जाता है सूत्र की अद्वितीय हल होगा A1/A2 = B1/B2। तो ये इसमें जो है ये थर्ड वाला हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, 19 नंबर, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ पे थीटा का मान दोनों जगह समान दिया है, 40 यहाँ भी 40 यहाँ भी दिया है, तो इसका मान भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। फिर है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, 20 क्वेश्चन दिया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि 1 - sec स्क्वायर थीटा का होता है tan स्क्वायर। तो जब 1 को उधर ले जाएंगे, sec को उधर ले जाएंगे, tan को इधर ले आएंगे, तो sec स्क्वायर थीटा मान हो जाएगा इसका मान। या इसकी sec की tan की वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका sec स्क्वायर ही आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू रख के देख रहे हैं तब भी आपका इतना ही आएगा। 1 + sec की वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, ये होता है। तो तिरछी गुणा कराएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं वो उसका आंसर पता चल रहा है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये भी आपका इससे भी पता चल जाएगा आपका ये होता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, इससे पहले आपको सॉल्व करवा चुके हैं और पूरा पेपर जो था ये सॉल्व हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे बहुकल्पी, ये वाले पेपर क्वेश्चन आपके ये पहले ही आपको सॉल्व करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं जाके, और इसके जो आगे के सवाल हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। ये पूरा पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस से आते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड में जो पेपर आता है आपका वो आपके पूरे सिलेबस से आता है और बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन थे अब आपके ये आ जाते हैं। साइन थीटा बराबर A/B, तो tan थीटा का मान निकालना है, ये आपको सॉल्व कराएंगे। और ये वाले मूलों का गुणनफल 4 दिया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये भी मान आपको निकालना है। ये वाला यूक्लिड का प्रयोग करना है इसमें। और सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक आपका आना है। ये विलोपन विधि का कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। AB है तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है किसी समबाहु त्रिभुज की, और ये ऊंचाई दूरी का सवाल आ जाता है। K का मान निकालना है कि एक ही संख्या में होंगे, मतलब संरेखी होंगे। और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का वर्गों का योगफल 85 है, साइन 3A बराबर इतना दिया है। दो संख्याओं का अंतर 2 है तो उनके वर्गों का योग 24 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है।
और उसके बाद tan थीटा, ये वाले सब ट्रिग्नोमेट्री और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये वाले सारे आपको सॉल्व कराएंगे।